सुप्रीम कोर्ट भी मनुवादी है ना। श्रीमान जी 200 परिवार में से जज बनेंगे, बाकी और भारत कहाँ जाएगा? वो पढ़े लिखे कि हमसे भी ज्यादा पढ़े लिखे? अरे 85% का अनादर किया जा रहा है। इन्होंने वंचितों को अभी तक बैकलॉग की भर्ती कहाँ करी है? हर डिपार्टमेंट में देख लो आज भी खाली पड़ी। फर्स्ट जनरेशन या सेकंड जनरेशन हमारी नौकरी पर आई है, तो उसके बाद इनके पेट में दर्द शुरू होगी। RSS की प्लानिंग होती है, मनुवादियों की प्लानिंग होती है, आखिर को कैसे हिरासमेंट करें और कैसे इनका अधिकार छीन। ये कोई अच्छा फैसला तो नहीं है, आपस में ही हम लोगों को लड़ा। आरक्षण अभी दिया ही कहाँ इन लोगों ने? हमें आरक्षण दिया ही कहाँ अभी? अगर जो थोड़ी घड़ी ऊंची हुई है तो इनका मरोड़ा मार। सुप्रीम कोर्ट कहता है तो वो विरोधी है ना, सारे मनुवादी भर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में मनुवादी है जज जितने। ब्राह्मणवाद ही सारी नौकरियों पर थे, 100% थे ना। अब लोग हम आए तो इनके पेट में मरोड़ आ गए, तब क्यों नहीं क्रीमी लेयर लगा? एक अपने लोगों को तो IAS बना देते बिना एग्जाम के। वाल्मीकि समाज का हमने सोच नहीं गया, वाल्मीकि भाइयों को हमने उठाया है। आरक्षण तो दिया ही कहाँ है? आरक्षण दिया ही कहाँ? पीछे बैकलॉग पता है कितना खाली पड़ा? आज भी कई लाख बैकलॉग खाली पड़ा, दिया ही कहाँ तक इन्होंने? किसी में दिया ही नहीं। कोई बात करता ही नहीं है। बैकलॉग की खूब बात करते हैं, कोई सुनता ही नहीं है। आज सुप्रीम कोर्ट में कोई हमारे कोई जज है ना के बराबर? एक आधा होगा बड़ी मुश्किल था, हाल में तो है ही नहीं सुप्रीम कोर्ट में तो। और जजों में भी यही हाल है, क्योंकि हमें लेते ही नहीं है, आयोग ठहरा देते हैं। क्यों? जब हम इतने पढ़े लिखे जाए ना, सारे क्लासिंग अच्छे नंबर लाते हैं, सारे आते हैं, और जब वहाँ अपॉइंटमेंट होता है इंटरव्यू, वहाँ हम आयोग ठहरा देते हैं। इसका मतलब क्या है? और मोदी जी ने बात है ना, वहाँ भी मोदी जी ने कहा ये फैसला लागू नहीं होगा। कौन सा फैसला नहीं लागू है? लागू तो वो तो खुद कर लिया, करेगा कैसा नहीं? वो करेगा। सुप्रीम कोर्ट भी वो मनुवादी है ना। सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है वो मनुवादी हैं। कहाँ मनुवादी? सब 200 श्रीमान जी 200 परिवार में से जज बनेंगे, बाकी और भारत कहाँ जाएगा? वो पढ़े SC ST के कहाँ जाएगा? वो पढ़े लिखे हमसे भी ज्यादा पढ़े लिखे हैं। और आप कहाँ? नहीं, हमसे क्या ज्यादा पढ़े लिखे हैं वे? क्या पढ़े लिखे हैं? तो आप ही के तो लोग तो उनका समर्थन कर रहे हैं कॉलेज सिस्टम। हमारा लेकिन कौन समर्थन कर रहा? कोई भी नहीं कर रहा। और नहीं कोई नहीं कर रहा। तो इस फैसले के समर्थन में कौन है फिर? समर्थन में कौन है? ये सिवाय मोदी है बस, क्योंकि उनके अपने रिश्तेदार भर्ती कर रखे हैं। जो चाहे वे सुप्रीम कोर्ट के जजों अपनों के रिश्तेदार को आपस में भर्ती कर लेते हैं, जज बना लेते हैं, और कैसा ही डिसीजन दिलवा लो। कैसा ही डिसीजन ले लो, अपने ही डिसीजन को वे बरकरार रखती है। ऐसा क्यों? अगर नहीं मानता सुप्रीम सरकार तो क्या करोगे फिर आगे? रोड पर आएंगे। ये रोड पर आ रहे थे, भारत बंद हो रहा। क्या देश में जो आज भारत बंद हो रहा, क्या ये देश में तरक्की कर लेगा? ऐसे ऐसा देश का विनाश होएगा। ये देश पीछे जा रहा है। जब तक SC ST OBC को सुविधा नहीं दी जाएगी, ये देश तरक्की कभी कर ही नहीं सकता। गारंटी मैं कह रहा हूँ, आज लिखवा लो मेरे से। क्यों क्या? अरे 85% का अनादर किया जा रहा है, तो देश आगे हो जाएगा? कैसा होगा? किया जा रहा है। जो वंचित लोग रह गए उनको ऊपर उठाने की बात की गई है। देखिए वंचित लोगों को तो लोग सारा ही कब दिया इन्होंने वंचितों को अभी तक बैकलॉग की भर्ती कहाँ करी है? हर डिपार्टमेंट में देख लो आज भी खाली पड़ी है। वाल्मीकि समाज तो बहुत खुश हो रहा है। वाल्मीकि समाज क्या खुश हो रहा? उनकी भी जो 4th क्लास में भर्ती थी ना, वो भी बंद कर दी ना। इस वजह से वो भी बंद कर दी ना। सुनो, एजुकेशन के बिहाफ में जो 4th क्लास की भर्ती थी वो भी बंद कर दी। समझ में आएगा कि हमें क्या है। जो पढ़ लेगा, जो पढ़ लिख जाएगा, उसे ही तो पता चलेगा कि आरक्षण क्या। नहीं, कुछ लोग पढ़े हैं, सभी लोग नहीं पढ़े हैं ना, कुछ ही परसेंटेज तो पढ़ी है। अगर हमारी कौम आगे पढ़ लिख करके अब आई है, अब जनरेशन आई है नौकरियों पर, आरक्षण का मतलब ये नहीं है कि हमें नौकरी मिल नहीं। हमारी जो मानसिकता है, जो ब्राह्मणवाद की जो मानसिकता है, उसके खिलाफ है। कहा जा रहा आप लोग सारी मलाई खा गए, उनको कुछ नहीं दिया। मलाई कौन सी खा ली? अभी 70 साल में शुरू हुआ, उसके कितने साल के बाद हमने पढ़ना शुरू किया। फर्स्ट जनरेशन या सेकंड जनरेशन हमारी नौकरी पर आई है, तो उसके बाद इनके पेट में दर्द शुरू हो गया कि अब ये हमारे सारे बच्चे आ जाएंगे। अब तो ये आपस में लड़ने वाली स्थिति हो गई है। आपस में हम लोगों को हम अगर हमारे किसी दलित भाई, किसी बहन के साथ अगर कोई अत्याचार होता है, तो हम सोचते हैं कि भाई ये गलत है, क्योंकि हम उसको अपनी तरह समझते हैं। फैसला कोई साजिश है? हमें डिवाइड एंड रूल वाला ये गेम खेल रहे हैं। ये फैसला कोई साजिश है क्या?
नेचुरल है। ये धीरे-धीरे चीजों को आरएसएस वालों की ये प्लानिंग होती है, आरएसएस की प्लानिंग होती है, मनुवादियों की प्लानिंग होती है कि इनको कैसे हिरासमेंट करें और कैसे इनका अधिकार छीनने। लागू कर रही है कांग्रेस इसको। कौन कौन का कांग्रेस करी है? पूरी समर्थन। श्रीमान जी जब भर्ती हुई थी ना सरकारी नौकरी, हमारा बीजेपी ने बंद करी है। हम किसी पार्टी के लिए हम वो नहीं कहते, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस कोई के भी जो हो। मुख्यमंत्री राज्यों में सरकारें वो कह रहे हैं इस फैसले को हम लागू करेंगे। देखिए बहुत अच्छा फैसला है। ये कोई अच्छा फैसला तो नहीं है, आपस में ही हम लोगों को लड़ा दें। भैया कौन जान सकता है दलित महिला की या फिर दलित लोगों की पीड़ा को कौन समझेगा? हम ही लोग समझेंगे आपस में। अगर इनके साथ कुछ अन्याय हुआ है तो मैं समझ सकती हूँ कि किस तरीके का अन्याय हुआ है। आप लोग अमीर किस हो गए तरीके ना, का अन्याय? जाट काय का? हमारा अमीर हो गया, आरक्षण छोड़ देना चाहिए इनको। आरक्षण अब इनके खाली साथ जॉब के लिए नहीं है, होता आरक्षण खाली जॉब के लिए नहीं है, वो अनटचेबिलिटी के लिए है और वो हमारी मानसिकता भी नहीं होता, जनरल हो गए आप। मानसिकता के लिए। वो मेरी मर्जी है, मैं जनरल से लड़ूं या मैं उससे लड़ूं। अब वो लोग खुद ही है अनरिजर्व सीट निकालते हैं, थोड़ी थोड़ी पोस्टें निकालते हैं। क्यों निकालते हैं? क्योंकि हमें उनका भागीदारी हमें देना पड़ेगा। पोस्ट रोस्टर वाइज है, थोड़ा थोड़ा जातिवाद कैसे खत्म होगा? आप जातिवाद आपके साथ तो खत्म हो गया ना जातिवाद? नहीं खत्म हुआ। किसने कहा खत्म हो गया? अरे आप तो अमीर हो गए। अमीर होने से हो गया। और क्रीमी लेयर में आ गए। क्रीमी लेयर, यही तो बात है ना। इसी चीज को तो वो डिवाइड एंड रूल का वो खेलना चाहते हैं। डिवाइड एंड रूल करके जैसे अंग्रेज हम पे राज करके गए, अब ये दोबारा से राज करेंगे। साहब करें 100 करोड़ के मालिक हैं ये देखिए। अब आपको छोड़ देना चाहिए ना आरक्षण। देखिए आरक्षण अभी दिया ही कहाँ इन लोगों ने? हमें आरक्षण दिया ही कहाँ? अभी हर बैक लोग खाली पड़ी हैं अब तक सीट हमारी। आपकी जात भी ऊंची हो गई है अब 70 साल। अभी जात कोई ऊंची नहीं है, अगर जो थोड़ी घड़ी ऊंची हुई है तो इनका मरोड़ा मार गया। तो सुप्रीम कोर्ट को फिर क्या नजर आ रहा है? सुप्रीम कोर्ट का तो ये तो वो विरोध है ना, सारे मनुवादी बढ़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में मनुवादी है जज जितने बड़े। साहब तो कह रहे हैं जो दलित है कि क्रीमी लेयर भी लागू होनी चाहिए। क्रीमी लेयर लागू हो जाए, अपने लिए कैसे करते हैं वे? एक ही परिवार मार रहा। हाँ तो वो भी तो एक ही परिवार मार रहा। जो सुप्रीम कोर्ट में जज बने पड़ते हैं वे भी तो सारे टोटल वे ही हैं, और अगर नंबर नहीं आता उनका कहीं भी। इतने सालों से ब्राह्मणवाद ही सारी नौकरियों पर थे, 100% थे ना। अब लोग हम आए तो इनके पेट में मरोड़ आ गया। हाँ, क्यों नहीं तब क्यों नहीं क्रीमी लेयर लगाई? जो 10 साल से जो जज है वो उसके बच्चे जज जज जज, मतलब कि हम लोगों का नंबर ही नहीं आएगा। अब हम आने लगे। आज अब पहले हम एजुकेशन लेंगे। एक तो आप भी जज बनना चाहते हो? मैं जज नहीं बनना चाहती। आपके समाज में जज बन सकते क्यों? हैं, जज बनेंगे, पायलट बनेंगे, सब चीज बनेंगे। उसमें क्या है? ये हमारा राइट है, हमारा राइट है। हम पहले एजुकेशन लेंगे, एजुकेशन लेने के बाद ही तो हम आगे हायर पोस्ट पे जाएंगे। हायर पोस्ट पे हमें जाने नहीं बची है तो फिर आरक्षण का करोगे क्या? 2% नौकरियां, 2% नौकरियों के लिए भी इनके पेटों में मरोड़ है। 2% और उसपे सबसे ज्यादा कौन है? हायर अथॉरिटी है। हायर अथॉरिटी कौन है? अपर कास्ट के लोग हैं। अब कितने परसेंटेज है? हमारे 85% हमारी जनसंख्या है, फिर भी हमें कितना परसेंटेज मिलता है? 49%। बाकी का 15% कितने लोगों को मिल रहा है? भी कहाँ मिलता है जब रोस्टर लागू होता है? आरक्षण 4%। यही तो चीज है। में आरक्षण रोस्टर वाइज लागू होता है, रोस्टर वाइज पता ही नहीं है। लेकिन उसी रोस्टर के हिसाब से वो लोग क्या करते हैं? 4 पोस्ट निकाल दी, अनरिजर्व सीट निकाल दी। 7वीं है ना, एससी में है ना आप? हाँ, मैं एससी में हूँ। 7वीं में लेकर वैकेंसी निकलती है 6 तो एक नंबर ही नहीं आता। ऐसे ही प्रमोशन में करते हैं, ऐसे ही सब चीजों में करते हैं, तो हमारा नंबर आएगा कैसे? इसके खिलाफ कौन बोलेगा? हम क्या है वकील साहब आप पे रास्ता यही है, जब तक जनता 85% रोड पर नहीं आएगी जब तक कोई रास्ता नहीं होगा। तो आप तो रोड पे रहते हैं। हम तो रोड पे रहते हैं, क्योंकि हम रोड पे नहीं रहेंगे तो बेचारा अनपढ़ आदमी कहाँ आ सकेंगे यहाँ? अनपढ़ तो बेचारा वैसे नहीं आएगा यहाँ। जब पढ़े लिखों को इन्होंने गुमराह कर रखा, एक अपने लोगों को तो IAS बना देते बिना एग्जाम के। वही बैठे वे तो सारे उनका तो बिना एग्जाम के IAS बन गए। अब हमारे बच्चे पढ़े लिखे वो IAS ही नहीं बन सकते। ये क्या है? योग्य नहीं है ना? योग्य नहीं होना।
अच्छा हम योग नहीं है, वो योग हैं जो हैं, वे योग हैं जो क्या सुने, जो स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में भी एक सेकंड प्राइवेट स्कूलों में जो कि पेमेंट सीट पे जाते हैं और हम रिटर्न देते हैं। तो आपने शोषण किया है वाल्मीकि समाज को, वाल्मीकि समाज का हमने शोषण किया, वाल्मीकि भैया को हमने उठाया है। कौन कहता है ऐसा? कौन कह रहे थे इसी जंतर मंतर? कोई नहीं कह रहा। हम आपके साथ ये आपस में हमें लड़ाना चाहते हैं। भर्ती भी बंद कर रखी है, हमारे बच्चों की पेंशन बंद कर दी इन्होंने, और कॉन्ट्रैक्ट पे लिए जा रहे हैं। तो ये सरकार कर क्या रही है? जब हर चीज को कॉन्ट्रैक्ट पे कर रही है ये, तो नेताओं की, MP MLA को हमें जरूरत क्या है? इनकी जरूरत का जब हर चीज कॉन्ट्रैक्ट भी हो रही है, तो भारत पूरा ही कॉन्ट्रैक्ट है। अभी इन्होंने निकाली है लेटरल एंट्री, रद्द कर दिया। हाँ, रद्द तो करी है, तो मजबूरी में करी है। इसका मतलब ये है कि तो ये तो कुछ जानते ही नहीं। इसका मतलब ये कुछ जानते नहीं, तो हिरासमेंट करते हैं ना पब्लिक का। आप लोग ठीक ठाक हो गए हैं, पढ़ लिख कर सब कुछ हो गया, तब छोड़ दो ना आरक्षण।